ये पीडीएफ नोट्स यानी कि हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी के टॉप 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसके आंसर के पीडीएफ नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये वाली वीडियो में हम देखने वाले हैं सेकेंड ईयर डी फार्मेसी का मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी के टॉप 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसके आंसर्स और ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुके हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डिफाइन हॉस्पिटल फार्मेसी एंड राइट स्कोप ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपसे 3 मार्क्स के लिए पूछ सकता है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो हॉस्पिटल फार्मेसी का जो डेफिनेशन है उसको अच्छे तरीके से बताना है। इसके बाद जो स्कोप होता है हॉस्पिटल फार्मेसी का उसको हमें अच्छे तरीके से डिटेल में बताना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, एक्सप्लेन गुड फार्मेसी प्रैक्टिस इन दी हॉस्पिटल। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में 3 से 6 मार्क्स के लिए आपसे पूछ सकता है। ये क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो जो गुड फार्मेसी प्रैक्टिस का डेफिनेशन है उसको डिटेल में बताना है। इसके बाद हमें ये बताना है कि गुड फार्मेसी प्रैक्टिस का WHO रिकमेंडेशंस क्या होता है। इसके बाद हमें ये बताना है कि गुड फार्मेसी प्रैक्टिस के एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं। इसके बाद जो मेजर रोल्स होते हैं फार्मासिस्ट के गुड फार्मेसी प्रैक्टिस के अंदर उसको डिटेल में बताना है। लास्ट में हमें ये बताना है कि गुड फार्मेसी प्रैक्टिस के रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होते हैं, उसको अच्छे तरीके से डिटेल में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डिफाइन हॉस्पिटल फार्मेसी एंड डिस्क्राइब फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए आपसे पूछ सकता है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो ये बताना है कि हॉस्पिटल फार्मेसी का डेफिनेशन क्या है। उसके बाद हमें ये बताना है कि एक हॉस्पिटल का फंक्शन किस तरीके से होता है, उसको डिटेल में अच्छे तरीके से लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, एक्सप्लेन फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमेटी, राइट कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ पीटीसी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ऐसा क्वेश्चन है जो एग्जाम में हर बार रिपीट होते रहते हैं। एग्जाम में 3 से 6 मार्क्स के लिए आपसे पूछ सकता है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो ये बताना है कि फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमेटी यानी कि पीटीसी का डेफिनेशन क्या होता है। इसके बाद हमें बताना है कि पीटीसी का ऑब्जेक्टिव्स किस तरीके से होता है। इसके बाद हमें बताना है कि एक पीटीसी कमेटी किस तरीके से कंपोजिशन होता है उसका, उसको हमें अच्छे तरीके से बताना है। लास्ट में हमें ये बताना है कि फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमेटी का फंक्शन क्या होता है, उसको डिटेल में हमें अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको जैसा स्क्रीन पर दिख रहा है आप अपने एग्जाम में भी सेम टू सेम लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डिफाइन इन्वेंट्री कंट्रोल एंड व्हाट आर डिफरेंट इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक्स। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए आपसे पूछ सकता है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो ये बताना है कि इन्वेंट्री कंट्रोल का डेफिनेशन क्या है। इसके बाद हमें जो डिफरेंट इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक्स होते हैं उसको अच्छे तरीके से यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डिफाइन रेडियो फार्मास्यूटिकल्स एंड डिस्क्राइब डिस्पेंसिंग एंड डिस्पोजल ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल्स। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में हर बार रिपीट होते रहते हैं। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में 3 से 6 मार्क्स के लिए पूछ सकता है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो ये बताना है कि रेडियो फार्मास्यूटिकल क्या होता है, इसका डेफिनेशन किस तरीके से होता है, उसको हमें डिटेल में लिखना है। इसके बाद हमें ये बताना है कि रेडियो फार्मास्यूटिकल्स को एक फार्मासिस्ट किस तरीके से डिस्पेंस कर सकता है। लास्ट में हमें ये बताना है कि किसी भी रेडियो फार्मास्यूटिकल का एक डिस्पोजेबल प्रोसीजर किस तरीके से होता है, उसको हमें यहाँ पे डिटेल में बताना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये ऐसा क्वेश्चन है जो हर बार रिपीट होते रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, एक्सप्लेन क्लिनिकल फार्मेसी एंड राइट स्कोप ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी इन इंडिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ऐसा क्वेश्चन है जो आपसे एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए पूछ सकता है। एग्जाम में ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हो चुके हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो ये बताना है कि क्लिनिकल फार्मेसी होता क्या है, इसका डेफिनेशन क्या होता है, उसको हमें एक्सप्लेन करना है। इसके बाद हमें ये बताना है कि क्लिनिकल फार्मेसी का स्कोप किस तरीके से होता है, उसको डिटेल में एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डिफाइन फार्माकोविजिलेंस एंड राइट एम एंड स्कोप ऑफ फार्माकोविजिलेंस। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में 3 से 6 मार्क्स के लिए आपसे पूछ सकता है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो ये बताना है कि फार्माकोविजिलेंस होता क्या है, इसका डेफिनेशन क्या होता है, उसको डिटेल में लिखना है। इसके बाद हमें ये बताना है कि फार्माकोविजिलेंस का एम क्या होता है। इसके बाद हमें ये बताना है कि फार्माकोविजिलेंस का स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स किस तरीके से होता है, उसको डिटेल में हमें यहाँ पे अच्छे तरीके से बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको जैसा अपने स्क्रीन पे दिख रहा है आप अपने एग्जाम में भी सेम टू सेम लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डिफाइन ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम, राइट क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन के भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस है एग्जाम में पूछे जाने के, एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए आपसे पूछ सकता है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो ये बताना है कि ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम होता क्या है, इसके डेफिनेशन को बताना है। इसके बाद हमें ये बताना है कि कितने टाइप के ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं, यानी कि क्लासिफिकेशन जो होता है ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम का, उसको हमें यहाँ पे डिटेल में बताना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डिफाइन फार्मास्यूटिकल केयर एंड राइट ऑब्जेक्टिव्स एंड पर्पस ऑफ फार्मास्यूटिकल केयर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस है एग्जाम में रिपीट होने के। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो ये बताना है कि फार्मास्यूटिकल केयर का डेफिनेशन क्या होता है, इसके बाद हमें ये बताना है कि फार्मास्यूटिकल केयर का ऑब्जेक्टिव्स किस तरीके से होता है, लास्ट में हमें ये बताना है कि फार्मास्यूटिकल केयर का जो पर्पस होता है वो किस तरीके से होता है, उसको हमें डिटेल में बताना है। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डिफाइन हॉस्पिटल फॉर्मूलरी एंड राइट एम ऑफ हॉस्पिटल फॉर्मूलरी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस है एग्जाम में रिपीट होने के। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो हॉस्पिटल फॉर्मूलरी का जो डेफिनेशन होता है उसको अच्छे तरीके से बताना है। इसके बाद जो एम होता है हॉस्पिटल फॉर्मूलरी का, उसको हमें यहाँ पे डिटेल में लिखना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, राइट अ नोट ऑन द इन्फेक्शन कंट्रोल कमिटी। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड ये ऐसा क्वेश्चन है जो एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुके हैं। एग्जाम में 3 से 6 मार्क्स के लिए आपसे पूछ सकता है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो ये बताना है कि इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी का डेफिनेशन क्या है, इसके बाद हमें बताना है कि इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है, इसके बाद हमें बताना है कि इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी का कंपोजिशन किस तरीके से होता है, लास्ट में हमें ये बताना है कि इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी का रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होता है, उसको डिटेल में हमें अच्छे तरीके से बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, एक्सप्लेन फीफो मेथड ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए आपसे पूछ सकता है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो ये बताना है कि फीफो मेथड का डेफिनेशन क्या होता है, इसके बाद जो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस होते हैं फीफो मेथड के, उसको हमें यहाँ पे डिटेल में अच्छे तरीके से बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, एक्सप्लेन FIFO मेथड ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए आपसे पूछ सकता है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो डेफिनेशन बताना है, डेफिनेशन के बाद जो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस होते हैं उसको हमें यहाँ पे डिटेल में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, राइट डेफिनेशन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर मेथड। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ऐसा क्वेश्चन है जिसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस है इस बार एग्जाम में रिपीट होने के। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में 3 से 6 मार्क्स के लिए पूछ सकता है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर मेथड का जो डेफिनेशन होता है उसको अच्छे तरीके से बताना है। इसके बाद जो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस होते हैं उसको हमें यहाँ पे डिटेल में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, एक्सप्लेन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग टू ICCU, ICU, NICU एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड इसके भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस है एग्जाम में रिपीट होने के। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको जैसा अपने स्क्रीन पे दिख रहा है आप अपने एग्जाम में सेम टू सेम लिख सकते हैं। एग्जाम में ये क्वेश्चन 3 से 6 मार्क्स के लिए आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डिफाइन कंप्यूटर, एक्सप्लेन एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इन हॉस्पिटल फार्मेसी प्रैक्टिस। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ऐसा क्वेश्चन है जो एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुके हैं। एग्जाम में 3 से 6 मार्क्स के लिए आपसे पूछ सकता है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो ये बताना है कि कंप्यूटर का डेफिनेशन क्या होता है, इसके बाद हमें एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में बताना है, लास्ट में हमें ये बताना है कि कंप्यूटर का हॉस्पिटल फार्मेसी प्रैक्टिस के अंदर किस तरीके से यूज़ होता है, यानी कि इसका एप्लीकेशन क्या क्या होता है, उसको हमें यहाँ पे डिटेल में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डिफाइन मेडिकेशन एरर एंड एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिकेशन एरर। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में 3 से 6 मार्क्स के लिए आपसे पूछ सकता है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो ये बताना है कि मेडिकेशन एरर होता क्या है, इसका डेफिनेशन क्या होता है, उसको डिटेल में बताना है। इसके बाद हमें ये बताना है कि कितने डिफरेंट टाइप्स के मेडिकेशन एरर होते हैं, उसको हमें अच्छे तरीके से डिटेल में एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, एक्सप्लेन वार्ड राउंड पार्टिसिपेशन। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में 3 से 6 मार्क्स के लिए आपसे पूछ सकता है। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको जैसा अपने स्क्रीन पे दिख रहा है आप अपने एग्जाम में भी सेम टू सेम लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डिफाइन ड्रग इंटरैक्शंस एंड एक्सप्लेन द रोल ऑफ फार्मासिस्ट टू अवॉइड ड्रग इंटरैक्शन। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी ये ऐसा क्वेश्चन है जिसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस है एग्जाम में रिपीट होने के। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो ड्रग इंटरैक्शन का डेफिनेशन क्या होता है उसको डिटेल में बताना है। इसके बाद हमें ये बताना है कि ड्रग इंटरैक्शन को अवॉइड करने के लिए एक फार्मासिस्ट का रोल क्या होता है, उसको यहाँ पे हमें अच्छे तरीके से डिटेल में एक्सप्लेन करना है। ये ऐसा क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए पूछ सकता है। एक्सप्लेन आउट पेशेंट इन डिटेल।
काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपसे 3 से 6 मार्क्स के लिए पूछ सकता है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो ये बताना है कि आउट पेशेंट का मतलब क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या होता है उसको बताना है अच्छे तरीके से। इसके बाद हमें ये बताना है कि आउट पेशेंट का क्लासिफिकेशन क्या है। लास्ट में हमें ये बताना है कि आउट पेशेंट डिपार्टमेंट के अंदर किस तरीके से ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, किस तरीके से ड्रग को डिस्पेंस किया जाता है, उसको अच्छे तरीके से यहाँ पे हमें बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डिफाइन पॉइजनिंग एंड एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ पॉइजनिंग। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपसे 3 से 6 मार्क्स के लिए पूछ सकता है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो ये बताना है कि पॉइजनिंग का डेफिनेशन क्या होता है, उसके बाद हमें ये बताना है कि कितने कितने टाइप के पॉइजनिंग मेथड होते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में 3 से 6 मार्क्स के लिए आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, एक्सप्लेन यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में 3 से 6 मार्क्स के लिए आपसे पूछ सकता है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो ये बताना पड़ेगा कि यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या होता है उसको डिटेल में लिखना है। इसके बाद हमें ये बताना है कि यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम कितने टाइप के होते हैं, उसके बाद एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में डिटेल में बताना है। लास्ट में हमें ये बताना है कि यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम का बेनिफिट क्या होता है, उसको यहाँ पे हमें अच्छे तरीके से डिटेल में एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, एक्सप्लेन सैटेलाइट फार्मेसी। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड इसके भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस है एग्जाम में पूछे जाने के। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो ये बताना है कि सैटेलाइट फार्मेसी होता क्या है। इसके बाद हमें ये बताना है कि सैटेलाइट फार्मेसी का एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, एक्सप्लेन पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट इन डिटेल। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपसे 3 मार्क्स के लिए पूछ सकता है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें ये बताना है कि पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट होता क्या है, उसको डिटेल में यहाँ पे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है। सो ये तो थे हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी के टॉप 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसके आंसर्स, और ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुके हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड किसी भी टाइप का क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या तो आप अपना डाउट हमें ईमेल भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, इंस्टाग्राम पे हमारा पेज है फार्मा यूनिट नाम से। और ये वीडियो लेक्चर के जो नोट्स है आप डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करने का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।